अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स्ड कंटेंट अवैस हियर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ओरिएंट के डीसी इन्वर्टर एसी के रिमोट को कैसे यूज़ करते हैं और कौन कौन से फंक्शंस किस किस बटन से ऑपरेट होते हैं। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल दिखा दूं। तो ये आप देख लें ज़रा, टाइप RG57B1/BGE। ये BGE होता है और BGF होता है। BGF में थोड़ा सा आपको एडवांस फंक्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेल्फ क्लीनिंग वगैरह का। तो ये सिंपल सा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी आपका ऊपर बटन आता है जी ऑन और ऑफ का। यहाँ से सिंपली आप अपने एयर कंडीशन को ऑन और ऑफ करते हैं। इसी को प्रेस करके ऑन करेंगे, इसी को प्रेस करके ऑफ करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी मोड का ऑप्शन। तो मोड के ऑप्शन से आप सिलेक्ट करते हैं अपना मोड, जैसे कि मुझे कूलिंग चाहिए तो ये कूल का मोड, नेक्स्ट ड्राई का मोड, नेक्स्ट हीट का मोड जो सर्दियों में यूज होता है, नेक्स्ट फैन। अगर आप फैन अपना सिर्फ चलाना चाह रहे हैं और उसकी स्पीड को कम या ज्यादा करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से ये देखें उसका थ्रो सेट हो रहा है। ये एरो आपको जो नजर आ रहा है, एक दफा क्लिक किया तो ये लो पे था, अभी मीडियम, और ये दोबारा क्लिक किया ये तो हाई पे चले गया, और दोबारा क्लिक करेंगे ये ऑटो पे। ये ऑटो पे तो आपको पता है कि जो मशीन है वो खुद ही ऑपरेट कर रही होती है, एयर कंडीशन आपका खुद ही उसको ऑपरेट कर रहा होगा उसकी स्पीड को। और हमें मोस्टली जो चाहिए होता है वो कूलिंग का ऑप्शन ही गर्मियों में यूज होता है हमारा, तो कूल पे सेट करें। मतलब यहाँ से आप अपना मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आप फैन पे। फैन के बटन से आप अपने फैन की थ्रो को सेट कर सकते हैं, और ये कूल और हीटिंग मोड में ही बस सेट हो सकता है। बाकी ऑटो पे तो आपको पता है कि ऑटो ही ये सेट हुआ होता है, इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली जो आपका एयर कंडीशन है उसको हैंडल कर रहा होता है। तो सिर्फ कूल और हीटिंग मोड में आप जो है इसकी स्पीड को, ये देखें मैं अभी कूल का मोड ऑन है तो इसमें मैं इसके थ्रो को सेट कर सकता हूँ, हाई पे, लो पे, मीडियम पे, ऑटो पे, वो मेरी मर्जी है। लेकिन ऑटो में आपके अगर ऑटो मोड पे होगा आपका एसी तो उसमें आपके फैन की स्पीड आप नहीं हैंडल कर सकते, वो आपकी मशीन ही हैंडल कर रही है, आपका एसी ही उसको हैंडल कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है स्लीप का। तो स्लीप का बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो इससे आपका जो एयर कंडीशन है वो आपके रूम टेम्परेचर को एक बहुत ही फ्रेंडली टेम्परेचर पे रखता है, जिससे आपको ज्यादा ना ठंड लगती है और ना ही आपके रूम में गर्मी होती है। एक बहुत ही जबरदस्त टेम्परेचर जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है वो ही मिलेगा आपको, ना आपको सर्दी लगेगी ना आपको गर्मी लगेगी। और ये एनर्जी सफिशिएंट भी काफी होता है, इससे आपकी एनर्जी की काफी कंजप्शन जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है ये टर्बो। तो टर्बो जो है ये बिल्कुल भी एनर्जी सफिशिएंट मोड नहीं है, क्योंकि ये फुल कैपेसिटी के साथ एसी को वर्क करना पड़ता है। आपके रिक्वायर्ड आपने जो भी अपना टेम्परेचर सेट किया, फॉर एग्जांपल 24 किया, तो एज सुन एज पॉसिबल टर्बो मोड पे उसने उस टेम्परेचर पे आपके रूम को जितनी जल्दी हो सकता है आपके रूम को उस टेम्परेचर पे लेके आना है, उसी पे रखना है। तो इस पे इसको वर्किंग काफी करना पड़ती है, इस वजह से इसमें एनर्जी कंजप्शन बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट आ जाता है जी एलईडी का बटन। तो एलईडी के बटन से आप अपने एयर कंडीशन के ऊपर जो एलईडी आपको चल रही होती है लाइट में उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक दफा दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा, एक दफा दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट आप ये स्विंग का ऑप्शन आता है। स्विंग के ऑप्शन से आप जो एयर का फ्लो आ रहा होता है विंडो से, आप उसको सेट कर सकते हो कि अगर आप उसको स्विंग पे ऑन कर देते हो तो वो मुसलसल हॉरिजेंटली ऊपर और नीचे जो मूव करता रहेगा, उसका फ्लो आपको हवा आती रहेगी। नेक्स्ट अगर डायरेक्ट से आप एक अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पे उसको फिक्स कर सकते हो। आप जितनी दफा डायरेक्ट का बटन दबाओगे ना उतनी दफा 6 डिग्री आपका वो मूव करता जाएगा, और जो भी जगह आपको रिक्वायर्ड है, जिस जगह पे आप उसको फिक्स रखना चाहते हैं डायरेक्ट से, आप उसको वहां पे स्टॉप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी टाइमर ऑफ का बटन। तो टाइमर ऑफ के बटन से आप सेट कर सकते हैं कि आप कितनी देर बाद आपका जो एसी है वो ऑफ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि 1 घंटे बाद मेरा एसी ऑफ हो जाए, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, ये स्टार्ट हो गया। इसको 1 आर पे मैंने इसको ओके कर दिया, तो 1 घंटे बाद ये अब ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा एसी ऑफ है, उसको दोबारा ऑन करना है मैंने और खुद ही वो ऑटोमेटिकली ऑन हो, तो उसको भी मैं इसी तरह जैसे टाइमर ऑफ को सेट किया इसी तरह मैं इसको टाइमर ऑन को भी सेट कर सकता हूँ। टाइमर ऑन को मैं दबाऊंगा, ये आ गया। अब मैं सेट कर दूंगा जी 1 घंटे बाद मेरा एसी ऑटोमेटिकली जो है ना वो ऑन हो जाए। सही, तो ये सेट हो गया। अब ऑटोमेटिकली 1 घंटे के बाद ये ऑन भी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है जी इको का ऑप्शन। तो इसको आप कूल मोड पे यूज कर सकते हो, और ये आपके रूम टेम्परेचर को 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही जो है ना मेंटेन रखेगा। ये एनर्जी सफिशिएंट भी है, सही है, और ये आपकी बिजली की भी काफी जो है ना बचत करेगा एनर्जी सफिशिएंट होने की वजह से। और आपको एक रिक्वायर्ड जो 24 डिग्री सेंटीग्रेड का एक फ्रेंडली सा होता है वो
टेम्परेचर उसी पे मेंटेन रख के आपकी बिजली की बचत करेगा और आपको एक अच्छा रूम टेम्परेचर भी मुहैया करेगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई। मेरी एक्सप्लेनेशन से आपको अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।